आजकल म्यूज़िक प्रोडक्शन फ़ील्ड में एक टर्म बल्कि एक नहीं 3 टर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी हैं और वो हैं मिक्सिंग, मास्टरिंग और ऑटो ट्यून। मैं आज बात करने वाला हूँ इसी के ऊपर, तो मेरा फ़ोकस मिक्सिंग की तरफ रहेगा। तो मेरे पास रैंडम कॉल आता है अचानक से कोई पूछता है कि भाई गाना रिकॉर्ड हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा। तो क्या पूछता है उसके बाद? मिक्सिंग, मास्टरिंग और ऑटो ट्यून? भाई मुझे पता ही नहीं अब तुम्हारे पास है क्या? कौन-सा गाना है, क्या रिकॉर्ड करना है, मैं कैसे बताऊँ कि मैं मिक्सिंग और मास्टरिंग और ऑटो ट्यून के बारे में अभी से ही? मैंने तो तुम्हें सुना भी नहीं है। तो भाई मतलब क्या चाहते हैं आप? मेरा सवाल यही है। आप अगर किसी स्टूडियो में जाने वाले हैं, तो पहले आप थोड़ा-सा जानकारी ले लीजिए अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी जो आप करने जा रहे हैं उसके बारे में। ये नहीं कि आपको रात को अचानक से सपना आता है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाना है और आप पहुँच जाएँ स्टूडियो या कॉल लगा दें। चलिए छोड़िए उस बात को। तो मैं इस वक़्त बात करने जा रहा था मिक्सिंग के ऊपर सबसे पहले। व्हाट इज़ मिक्सिंग? तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मिक्सिंग का मतलब ये है कि आप 4-5 इंग्रीडिएंट्स लेते हैं, उसे देगचे में डालते हैं, पतीले में डालते हैं और उनको मिक्स कर देते हैं और खाना जो है स्वादिष्ट बन जाता है। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। कुल मिला के ये है, बात वही है एक तरीके से कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो कि आपने प्रोड्यूस करें या फिर आपने अकॉस्टिकली रिकॉर्ड करें और उसके बाद आप एक ऐसा बैलेंस निकाल के ला रहे हैं उन सारों के बीच में कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अच्छे से साउंड हो रहे हैं कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि आप जब मिक्स कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ से बायस्ड नहीं है। हो सकता है आपको बेस बहुत अच्छा लगता हो या आपको हो सकता है कि ट्रेबल बहुत अच्छा लगता हो या फिर आपको हो सकता है कि आई डोंट नो वोकल अच्छा लगता हो। तो यहाँ अनबाइज्ड होके आपको सारी चीज़ों को बैलेंस करना होता है। भाई रिवर्ब बहुत अच्छा लगता हो कि होता है ना, बहुत से लोग भाई रिवर्ब बढ़ा दो यार थोड़ा-सा, तो वो भी एक एक पॉइंट है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है परसेप्शन। यानी कि आप कोई गाना जब प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो आपका परसेप्शन क्या, आप परसीव क्या कर रहे हैं? और ये चीज़ आती है एक्सपोज़र से, यानी कि आपने जब बहुत सारा म्यूज़िक सुना है, डिफरेंट जॉनर्स का सुना है और प्रॉपर ऑडियो सिस्टम, साउंड सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में जैसे जिस तरीके से मोबाइल पे गाने सुनकर लोग बाग डिसाइड कर लेते हैं या फिर आई डोंट नो लाइक घरों में कितने लोगों के म्यूज़िक सिस्टम्स होते हैं जो कि बचपन से सुनते हुए आते हैं प्रॉपर, जो साउंड करते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बारे में जैसे जानता हूँ कि मैं जब छोटा था तो मेरे घर में प्रॉपर साउंड सिस्टम था और आगे भी मैंने अच्छे साउंड सिस्टम्स पे ही म्यूज़िक सुना है और दुनिया भर का म्यूज़िक सुना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि परसेप्शन जो है वो आता है सही रिसोर्स से, यानी कि आप जब सुनते हैं अच्छे मिक्स, अच्छे लोगों के काम, अच्छे साउंड सिस्टम के ऊपर, तो आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली उन सारी इमेजेस को बना लेता है और जब आप अपना काम करने बैठते हैं तो आपके पास एक इमेजरी होती है जिसकी वजह से आप अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक मेरा छोटा सा फ़लसफ़ा है। बाकी रही बात, यानी कि यहाँ कह लीजिए कि रेशो जो है वो 80-20 का है, जिसमें बाकी 20% जो है थ्योरी आ जाती है और साउंड की रिसोर्सेज आ जाती हैं, यानी आपके पास जो लाइब्रेरीज़ हैं और आप जो साउंड यूज़ करने जा रहे हैं वो किस तरीके की साउंड यूज़ करें। तो यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप रिसोर्स मटेरियल आपके पास है वो ठीक है कि नहीं है। ये नहीं कि आपने पता चला कि आवाज़ किसी सिंगर की बाथरूम में रिकॉर्ड कर ली और अब आप बैठे हुए हैं, उसका जो रूम का इफेक्ट सा जो आ रहा है उसकी आवाज़ में, उसे साफ़ करने में, यानी पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आप सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करें। ये नहीं होती सॉर्ट आउट। हर रिपेयरिंग यानी रेस्टोरेशन ऑफ साउंड जो है एक आर्टिफैक्ट अपने साथ लेके आता है, चाहे आप इसे ट्यून करें, चाहे आप उसे किसी और तरीके से उसे रेस्टोर करने जा रहे हैं, वो एक आर्टिफैक्ट लेके ज़रूर आएगा और वो आर्टिफैक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका साउंड जो है वो सही नहीं आएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सही जगह पे करें, सही स्टूडियो में जाके करें। कोशिश ये करें कि सही जगह हो। बाकी आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर में भी अगर रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी स्किल्स किस तरीके से काम करती हैं और आप उसको कैसे अच्छा रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप किसी नॉलेज पर्सन के साथ बैठ के इसका चीज़ को काम करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूब देख के मिक्सिंग और मास्टरिंग करने लग जाते हैं और म्यूज़िक प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। भाई यूट्यूब आपको एक दूसरे का परसेप्शन देता है, यानी कि ये फलां आदमी ने किस तरीके से इस काम को किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से इस काम को करने जा रहे हैं। आप उसका परसेप्शन अपने गाने में नहीं ला सकते।
कि ज़रूरी नहीं है कि उसका सारा मटेरियल जो है वो सेम हो और आपका मटेरियल भी सारा सेम हो। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से किसी भी साउंड यानी आपके पास जो भी आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं। अब रही बात रिसोर्स मटेरियल की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या साउंड किस तरह करता है। यानी कि आपने लाइव साउंड्स अगर सुने हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, या फिर आपका एक्सपोज़र लाइव साउंड के साथ यानी कि रिकॉर्डेड साउंड्स के साथ भी रहा है, तो आपको उनकी अदायगी पर गर्व हुआ। यानी कि आपको उसकी अदायगी आती होगी, तभी आप उसको सही तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं आपके पास, गिटार्स की हैं, ड्रम्स की हैं, सभी कुछ है, लेकिन अगर आप पियानो को हारमोनियम की तरह बजाएँगे, तो शायद ठीक नहीं बजेगा वो मेरे ख़्याल से। तो इन सारी चीज़ों का भी ख़्याल रखना चाहिए। तो ये तो एक प्रोडक्शन वाली बात हो गई, लेकिन मिक्सिंग से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बात बताई, उसमें जो बाकी 20% रह जाता है वो आपकी थ्योरी रह जाती है, वो इम्पोर्टेंट है, वो आनी चाहिए आपको, क्योंकि कई सारे साउंड जब होते हैं एक साथ, तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है, सब्ट्रैक्टिव इक्वलाइज़र्स कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको थ्योरी आनी चाहिए, फिज़िक्स आनी चाहिए। चलिए नहीं आती फिज़िक्स तो सीख लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई थिंक मैंने ज़्यादातर टॉपिक कवर कर ही लिए हैं और मैं समझता हूँ कि अब आप सारी चीज़ों को सोच समझ के मैनेज करेंगे और अपने मिक्सेस को बेहतर बना सकेंगे। थैंक यू सो मच।